हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी और टेक्नीशियन में कौन सी जॉब बेहतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल पे हैं, इससे पहले इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन इस बीच में एएलपी का CBT2 का एग्ज़ाम होना है और टेक्नीशियन में जितने भी लोग अपीयर हुए थे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगले महीने से अपने अपने जोन में जा रहे हैं। समस्या उनके सामने अब ये आ रही है कि एएलपी को वो प्रेफरेंस दें या फिर टेक्नीशियन को, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, तो CBT2 का जो प्रिपरेशन है वो आपका थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो ऐसे में वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि टेक्नीशियन के चक्कर में उनका ALP CBT2 ना कमज़ोर पड़ जाए, और वो जानना भी चाहते हैं कि ALP और टेक्नीशियन में कौन बेहतर है। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, सबका अपना अपना प्रेफरेंसेस है। कई लोग सैलरी को ध्यान में रख करके पूछना चाहते हैं, कई लोग ड्यूटी शेड्यूल को लेकर के, फैमिली टाइम, हेल्थ इशू, और फ्यूचर में वो लोग अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसको ध्यान में रख करके ये दोनों जॉब में से कौन सा उन्हें चुनना चाहिए, इसको लेकर के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। इन सारे एक एक पॉइंट्स को हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। इतना डिटेल वीडियोस आपको कहीं किसी चैनल पे मुझे नहीं लगता है मिलेगा, और इससे पहले भी मैंने पूरा डिटेल करके वीडियो बनाया हुआ है, तो वो लोग बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा भी है। जितने भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज वो लोग जा करके ले सकते हैं, जिसका एंड ऑफ सीजन सेल 29 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक चल रहा है, जिसमें आपको 399, 699 का जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास मिलता था, वो आपको 351 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप द स्टूडेंट का STUD कोड यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, वो है सैलरी। सैलरी की जहाँ पे हम बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं ALP और टेक्नीशियन में हमेशा ALP की सैलरी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि जो टेक्नीशियन की जॉब है और ALP की जॉब है, दोनों 1900 पे ग्रेड से शुरू होता है। इस बार क्या था कि टेक्नीशियन में ग्रेड 1 की भी पोस्ट निकली, जो कि आपका लेवल 5 का था। तो शुरुआत में आपको लेवल 5 में सैलरी तो लेवल 2 के हिस्से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल 2 में जितने लोग ग्रेड 3 वाले टेक्नीशियन में एलिजिबल हुए थे, तो उनकी अगर बात की जाए तो सैलरी में ALP और टेक्नीशियन में ALP की सैलरी हमेशा ज़्यादा रहेगी। ALP की सैलरी कैसे वेरी करती है, सभी लोगों को पता है कि जो कि किलोमीटर अलाउंस आपको मिलता है। जितनी ज़्यादा आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं बहुत ही बिजी वाले लॉबी में या फिर जोन में आप वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गाड़ियाँ चलानी पड़ेगी और ज़्यादा आपका किलोमीटर बनेगा, और उस हिसाब से आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ग्रेड 1 में जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है लेवल 5 में, तो उनकी सैलरी तो बेसिक वाला जो है वो तो ज़्यादा भी रहेगा, और ALP और उनके सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सैलरी की अगर बात की जाए, जो कई लोग हैं जो सैलरी पर अगर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ALP की जॉब बेहतर है। अब दूसरा बात करते हैं ड्यूटी शेड्यूल को लेकर के। ड्यूटी शेड्यूल देखिए, टेक्नीशियन में भी अलग अलग फील्ड में जॉब है। कहीं पे वर्कशॉप में आपका टेक्नीशियन के तौर पे जॉब है, फील्ड में भी लाइन पे भी टेक्नीशियन का काम रहता है, TRD डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन में आप हो जाते हैं, या फिर वर्कशॉप में हैं, सिग्नल में हैं। तो अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग उसमें जॉब प्रोफाइल है। लेकिन ALP का जो जॉब प्रोफाइल है एकदम फिक्स है। मतलब फिक्स कहने का मतलब ये है कि इसमें अलग अलग वेरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ही तरह का जॉब है कि आपको ड्यूटी से 2 घंटे पहले मालगाड़ी में अगर आपका शेड्यूल है तो 2 घंटे पहले आपको कॉल किया जाएगा, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय आपको मतलब तैयार रहना पड़ता है। रात हो, दिन हो, कहीं भी आपको 2 घंटे पहले कॉल किया जाएगा। छुट्टी का जो शेड्यूल है यहाँ पे आपको उतना नहीं देखने को मिलता है जितना आपको जो शिफ्ट वाइज जो जॉब है टेक्नीशियन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। जो जॉब है वो शिफ्ट वाइज जॉब है। टेक्नीशियन में कभी कभी बिजी शेड्यूल भी रहता है, क्योंकि कहीं पे अगर लाइनें नहीं बन रही हैं तो वहाँ पे आपको लगातार वहाँ पे रहना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग वाली जगहों पे आप टेक्नीशियन में हैं, तो शेड में हैं, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज जॉब देखने को मिलेगा। छुट्टियाँ आपको प्रॉपर मिलेंगी, कोई भी त्यौहार है आपको छुट्टी मिलेगा, उसमें लंच टाइम भी रहता है, सुबह का अपना जाना है, शाम में आना है। शिफ्ट वाइज इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं जगह पे शेडमेट शिफ्ट में भी रहता है, लेकिन रात में उतना काम नहीं होता है वहाँ पे। ALP में बहुत ही खतरनाक है एक तरह से, समझ जाइए कि जब आप मालगाड़ी के पीरियड में रहते हैं तो उस समय आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है शिफ्ट को लेकर के। शेड्यूल आपका शिफ्ट नहीं है तो आप समझ जाइए हेल्थ इशू इससे रिलेटेड है, एकदम रिलेटेड है। जब भी आप जाएंगे किसी भी लॉबी में, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, ALP लोको पायलट की जो शिफ्ट वाइज जॉब है उसके कारण उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात क्या है कि आप इंजन में रहते हो, आप लगातार आप 10 घंटे, 11 घंटे, 8 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक आपको इंजन में रहना पड़ता है। और इसके लिए उसका जो इन्वायरमेंट है इंजन का,
वो इतना फ्रेंडली नहीं है जिससे आपको हेल्थ इशू ना आए। लगातार आप उसमें रहते हैं, कभी कभी जैसे क्या है कि अभी क्या है कि हर एक इंजनों में एयर कंडीशन की सुविधाएं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंजन्स हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं नहीं है। बहुत पुराने पुराने इंजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें गर्मी इतना ज़्यादा रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। खाने का जो शेड्यूल है वो नहीं रह पाता है। आप सुबह का खाना आप शाम में खा रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेन में हैं, खाना आपके पास अगर नहीं है तो आप स्टेशन पे या फिर अदर कहीं जगहों पे आप बाहर का खाना खाते हैं ज़्यादातर टाइम पे। तो इस तरह से हेल्थ इशू का प्रॉब्लम उसमें रहता है। ज़्यादातर इसमें जो हेल्थ इशू का जो समस्या है वो लोगों के आती है, वो पाइल्स की समस्या आती है और डायबिटीज़ बहुत जल्दी। ये तो अनशेड्यूल जॉब और खाने का जो शेड्यूल नहीं है आपका, तो इसमें ये समस्या डायबिटीज़ बहुत जल्दी आपको, तो ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा क्या आता है कि मतलब जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल में, उसमें पेन बहुत जल्दी होने लगता है, क्योंकि शिफ्ट में आपका जो बैग है वो बहुत भारी रहता है और एक एक 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर आपको लेकर के ढोना रहता है। यही शेड्यूल आपको ग्रुप डी के जॉब में भी देखने को मिलेगा। उसमें भी जो टैकमैन है उनको भी बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी समस्याएं हैं ड्यूटी शेड्यूल को ना होने से, हेल्थ इशू का जो प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसकी तुलना में अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियन में इतना हैवी नहीं है ये। हालांकि टेक्नीशियन की जॉब ऐसा ऑफिस वाला जॉब तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में आपको टेक्नीशियन में ये सब चीज़ें देखने को बहुत कम मिलता है। तीसरा बात है यहाँ पे फैमिली टाइम। फैमिली टाइम में अगर देखिए, अगर आप घर के पास में हैं, चाहे एएलपी की जॉब हो चाहे टेक्नीशियन की जॉब हो, घर के पास आप हैं, तो एएलपी और टेक्नीशियन की जॉब में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे भी फैमिली टाइम आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब भी आप एक शिफ्ट का ड्यूटी करके आते हैं तो आप फैमिली के साथ ही रहते हैं। लेकिन एएलपी में जब भी आप बाहर जाते हैं, कहीं आउट स्टेशन पर आपको गाड़ी लेकर के जाना है, तो ज़्यादातर तो कम से कम एक दिन का तो आपको बाहर रहना ही पड़ता है। लेकिन जब आप शुरुआत पीरियड में आप ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम हो सकता है कभी कभी आपको 2 दिन 3 दिन तक बाहर रहना पड़ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर दोनों लोग घर पे शिफ्ट हैं, मतलब घर पे जॉब है, एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों अपने घर के पास में जॉब पाए हैं, तो उसमें भी कंपैरिजन किया जाए तो टेक्नीशियन को फैमिली टाइम ज़्यादा देने को टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो सुबह में जाता है और शाम में फिर से आ जाते हैं घर पे, और फिर अपना पूरा रात घर पे अपना रहना है, फिर मॉर्निंग में जाना है। तो ये इस तरह से टेक्नीशियन का फैमिली टाइम ज़्यादा है एएलपी की कंपेरिजन में। अगर दोनों लोग घर से बहुत दूर हैं, तो एएलपी अगर आप घर से बहुत दूर हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से हो नहीं पा रहा है, तब तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि एएलपी में बहुत ज़्यादा छुट्टी इतना जल्दी मिलता नहीं है। फेस्टिवल का जो छुट्टी है सभी को मिल नहीं पाता है। फेस्टिवल्स में जब आप देखेंगे कि गाड़ियों का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फेस्टिवल भी आपको एएलपी में उतना ज़्यादा सेलिब्रेट करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉबी में ऐसा होता है कि कभी कुछ लोग हैं होली सेलिब्रेट कर लिया, तो कुछ लोगों को अगली बार दिवाली में छुट्टी मिल जाएगी, कुछ लोगों को दशहरे में छुट्टी मिल जाएगी, कुछ लोगों को छठ में छुट्टी मिल जाता है। तो इस तरह से शिफ्ट चलता रहता है। लेकिन टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है। अगर आप शेड में हैं और कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे शिफ्ट वाइज है, तो उसमें आपको प्रॉपर फेस्टिवल में पूरा दिन आपको घर रहने का टाइम मिल जाता है। तो ये हो गया फैमिली टाइम को लेकर के। 5th नंबर का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे कि अदर एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम को लेकर के। एएलपी में मैं कहूँगा ये बिल्कुल ना के बराबर ये आपको मिलेगा। अदर एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो आप समझ जाइए कि एएलपी में बहुत ही मुश्किल है आपको टाइम निकाल पाना, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी इसमें 30 घंटे 40 घंटे, गाड़ियाँ कम हैं तो आपको 40 घंटे आप अपने घर पे रह जाते हैं। लेकिन इसमें आपके मन में बनाए रहता है, क्योंकि होता नहीं, कोई फिक्स तो रहा नहीं कि गाड़ियां हैं कि नहीं है, आपका नंबर सीरियल नंबर में ऊपर है लेकिन गाड़ियां नहीं है, आप 2 घंटे 3 घंटे पड़े हैं अपने घर पे रहें, लेकिन वो मन में रहता है कि कभी भी ड्यूटी लग सकती है। तो उस जो 2-3 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसमें आप पढ़ पाते हैं ना उसमें आप सो पाते हैं, और गाड़ी भी ड्यूटी भी आपकी नहीं लग पा रही है, ये क्योंकि श्योर नहीं होता है, कभी भी कॉल आ सकता है। तो होता क्या है कि आप रात के 9 बजे आप रेस्ट अप हो गए हैं, और कभी कभी होता है कि आप लगता है कि अभी 10 बजे तक ड्यूटी लग जाएगी, 11 बजे तक लग जाएगी, और गाड़ियाँ कम रहती हैं, आप अच्छे से नींद भी नहीं ले पाते हैं, और हो जाता है कि सुबह 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, और जैसे ही जब आपकी नींद लगने का टाइम आता है सुबह 4 बजे 5 बजे, तभी आपका गाड़ी का कॉल आ जाता है। तो आप एक तो आप इंतज़ार में ना ही पढ़ पाए हैं, और आपका पूरा जो है कि टाइम भी आपको मिला। इस सियोरिटी ना होने की वजह से एएलपी में ये बहुत ही समस्या करता है कि आपका अदर एग्जाम का कोई प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाता है। तो अगर किसी को अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो टेक्नीशियन को आप बेधड़क चुनिए,
और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन का कंपैरिजन वाला वीडियो, मैं कहूँगा कि अगर आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है तो आप टेक्नीशियन को प्रेफरेंस दीजिए, और उसमें सेलेक्ट हो जाने के बाद उसमें भी प्रमोशन बहुत अच्छे से होता रहता है। टेक्नीशियन थर्ड के बाद सेकंड में आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें प्रमोशन आपको उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि एएलपी में भी आप सीनियर एएलपी, लोको पायलट, गुड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा एएलपी में, जब आप लोको पायलट गुड्स बनते हैं, ये बहुत ही समझ जाइए कि मतलब डार्क फेज है इस जॉब का। लोको पायलट गुड्स में ये मिनिमम, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में आप हैं, तो थोड़ा सा एलपीजी के बाद तुरंत आप पैसेंजर बहुत जल्दी बन जाते हैं, लोको पायलट पैसेंजर। लेकिन गुड्स जो पीरियड है आपका, वो कम से कम 7 से 8 साल का आपको देखने को मिल जाता है। और ये समझ जाइए आपका जो लाइफ है वो 35 से लेकर के 35 ना मान के चलिए, 40 से लेकर के ये 47, 45 प्लस, मतलब 40 से लेकर के 45 प्लस के बीच में ये आपका जो टाइम है गुड्स में चला जाता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि 37 से लेकर के 45 तक जा सकता है। फिजिकली देखा जाए तो आप इस ड्यूरेशन में थोड़ा अपने आप को फिट पाते हैं, लेकिन इतना टफ ड्यूटी आपका हो जाने के कारण आपका मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी क्रिएट हो सकते हैं इस बीच में। तो इन सब चीज़ों को आप मतलब रियली ये सारी चीज़ें मैं अपना देख रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, तो अगर आप जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो जेई की प्रिपरेशन करके अच्छे से जेई का एग्ज़ाम क्लियर करके, जेई बेस्ट है इन तीनों में, तो जेई सबसे बेस्ट है, तो आप जेई में चले जाइए। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप जेई की प्रिपरेशन करें कि एलपी का करें, टेक्नीशियन का करें, ये तीनों को एक साथ में लेकर नहीं चल सकते। कोई एक जॉब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपकी एक जॉब लगेगी, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हैं 90+ तक कट ऑफ चले जा रहे हैं। और इतना अच्छे लड़के हैं, 80+ नंबर लाने वाले लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक कंपैरिजन वीडियो था। अगर कोई और डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेक्नीशियन क्लियर करने वाले लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है टेक्नीशियन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप अगर एएलपी का CBT2 का एग्ज़ाम स्किप करेंगे, तो जो लोग ऐसे हैं जिनका टेक्नीशियन में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका एएलपी CBT2 में कट ऑफ भी कुछ कम हो सकती है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने टेक्नीशियन क्लियर किया है तो आप, जाहिर सी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, और अच्छे स्टूडेंट जब किसी एग्ज़ाम को मतलब स्किप करते हैं तो बहुत चांस बनते हैं कि कुछ और अच्छे जो स्टूडेंट हैं, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका सिलेक्शन एएलपी में हो जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन तब आती है ना जब आप दोनों जॉब पा लेते हैं। और अभी क्या है कि सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि मुझे जॉब लेनी है। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए तो एएलपी टेक्नीशियन सब बेस्ट है, ग्रुप डी भी बेस्ट है उनके लिए। लेकिन अगर आप इन सब जॉब में आप काबिल हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप उसमें से चुनिए जो बेस्ट है आपकी लाइफ के लिए, आपके अदर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, आपके हेल्थ इशू के लिए। ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि जब आप देखिए सिलेक्शन ले लेंगे तो फैमिली टाइम कई लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बम्बई में सिलेक्शन ले लेंगे, चेन्नई में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं वो लोग कि म्यूचुअल लेकर के अपने होम, जहाँ पे उनका घर है, होम सिटी में अपने आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बाद में देखनी पड़ती हैं। तो ये एक वीडियो था जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता था कि इन दोनों के जॉब में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इस चैनल पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।